हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का अड्डा 24/7 में। मैं सूरज सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी विद्यार्थियों को पता है, आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्जामिनेशन है वो 14 मई को आयोजित होने वाली है। यथाशीघ्र आपका नोटिफिकेशन भी उपस्थित हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग धीरे धीरे सीखने का प्रयास करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश विशेष से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में मेरे दोस्त, तो वह प्रश्न को आप लोग करने में बिल्कुल सफल हो जाए। आज इस क्लास में मैं आप सारे विद्यार्थियों के सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। आइए, हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी महत्वपूर्ण लोक नृत्य किए जाते हैं, उन सारे लोक नृत्य और उनका लोकेशन कहां पर है, किन एरिया में उनका नृत्य किया जाता है, ये सारी चीजें के बारे में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इसको जानने से पहले सबसे पहला नंबर एक बेसिक सी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे दोस्त। क्या ध्यान रखना, आपके भारत देश में टोटल मिलाकर के कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो ध्यान रखना आपके भारत देश में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला नंबर तो ये आप नोट कर लीजिए। टोटल मिलाकर के कितने क्लासिकल डांस हैं मेरे दोस्त, ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला ये देख लेते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य है उस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें अपने भारत में मेरे दोस्त, तो सबसे पहला नंबर तो आपका जो कथक हो जाता है उत्तर प्रदेश में, ये भारत का क्लासिकल डांस है। इसके बाद में मेरे दोस्त मोहिनी अट्टम आप लोग जानते हैं, मोहिनी अट्टम डांस हो गया। मोहिनी अट्टम के अलावा मेरे दोस्त कथकली डांस हो गया। मोहिनी अट्टम और कथकली मेरे दोस्त ये दोनों केरल में डांस किया जाता है, इसे ध्यान रखना। इसके अलावा जो भरतनाट्यम डांस होता है, भरतनाट्यम मेरे दोस्त ध्यान रखना तमिलनाडु राज्य में होता है। किस में? तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है। इसके बाद में अगर बात करो सत्रिया नृत्य, आप लोग जानते होंगे सत्रिया नृत्य मेरे दोस्त आपके आसाम राज्य में होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में जो कुचिपुड़ी डांस होता है, कुचिपुड़ी डांस आपका आंध्र प्रदेश में हो गया। और इसके साथ साथ में मेरे दोस्त जो आपका ओडिसी डांस होता है, ओडिसी डांस मेरे दोस्त आपका ओडिशा राज्य में हो जाता है। किसमें? ओडिशा राज्य में हो जाता है। और इसके बाद मेरे दोस्त जो आपका मणिपुरी नृत्य है, ये मणिपुर राज्य में हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके भारत के 8 क्लासिकल डांस हो जाते हैं, ये आपके भारत के 8 महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। इनको आप लोग याद रखना। कथक कहां होगा? उत्तर प्रदेश में। मोहिनी अट्टम और कथकली कहां होता है? केरला में। भरतनाट्यम डांस कहां होता है? तमिलनाडु में। सत्रिया कहां होता है? आसाम में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। ओडिसी ओडिशा में। मणिपुरी मणिपुर में होता है। ये 8 मैंने आपको सबसे पहले बेसिक सी जानकारी क्लासिकल डांस के बारे में बताई है। सबसे पहले आप लोगों से मैंने शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा किया है। तो ये भारत के 8 क्लासिकल डांस मेरे दोस्त आप लोग जरूर याद रखना, ये आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा, ये आप लोग याद रखना। बाद में मैं आगे अगर चर्चा करूं तो 2-4 नृत्य और आप लोग यहां पर नोट करिएगा, फिर हम उत्तर प्रदेश के नृत्य की ओर पहुंचते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के नृत्य की ओर पहुंचते हैं। सबसे पहला मेरे दोस्त एक डांस है जिसको बिहू कहा जाता है। बिहू नृत्य आपके किस राज्य में होगा? आसाम राज्य में, ये आप लोग याद रखना। बिहू आसाम के बाद मेरे दोस्त ध्यान रखना चेशव नृत्य कहां पर होता है? तो चेशव नृत्य आपका मिजोरम में होता है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में लावड़ी नृत्य कहां पर होता है? लावड़ी नृत्य आपका महाराष्ट्र राज्य में होता है, इसे आप लोग ध्यान रखना। गरबा कहां होता है? गरबा मेरे दोस्त गुजरात में होता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके साथ में रऊफ डांस कहां पर होता है? रऊफ डांस आपका जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में होगा मेरे दोस्त। और भांगड़ा कहां पर होता है? भांगड़ा आप लोग जानते हैं पंजाब में होगा। और इसके अलावा एक और कालवेलिया डांस याद रखना मेरे दोस्त। कालवेलिया डांस कहां पर होता है? कालवेलिया डांस आपका राजस्थान राज्य में होता है। ये कुछ राज्यों का एक बेसिक सा नृत्य हो गया, एक बेसिक सा नृत्य हो गया। राज्यों के मामले में मैंने बताया और अपने भारत का 8 क्लासिकल डांस मैंने आपसे चर्चा किया। इसके बाद अब शुरुआत करते हैं आपके उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महत्वपूर्ण नृत्य मेरे दोस्त आपके मनाए जाते हैं। आपके भारत देश में, आपके उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा नृत्य मेन है? पहला नंबर झूला नृत्य याद रखना। ये आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में केवल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि झूला नृत्य किस प्रदेश में किया जाता है या किस प्रदेश का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। फोक डांस जिसको कहते हैं। तो झूला नृत्य ध्यान रखना आपका मथुरा वृंदावन
वृंदावन का जो इलाका हो जाता है मेरे दोस्त, आगरा के साइड का, यहां ब्रज में ये सारा डांस जो यहां पर मैंने लिखा है ना, ये मथुरा वृंदावन के साइड में मतलब आपके ब्रज में किया जाने वाला डांस है, याद रखना। तो जो झूला नृत्य है मेरे दोस्त, ये सावन के महीने में ब्रज के क्षेत्र में ये डांस किया जाता है, लोग झूलते हैं, आप लोग जानते हैं। मयूर नृत्य आपको पता होना चाहिए, ये भी ब्रज के क्षेत्र में किया जाता है। यहां के लोग मोर का वस्त्र पहनते हैं। मोर का वस्त्र मतलब जो मोर का पंख होता है, मोर के पंख का वस्त्र पहनते हैं और उसके बाद डांस करते हैं, उसे मयूर नृत्य कहा जाता है, जो ब्रज के क्षेत्र में किया जाता है। नरसिंह नृत्य के बारे में आप लोगों को पता होगा, भगवान श्री कृष्ण की कथा के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे। आपको पता होगा मेरे दोस्त, भगवान किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। और एक भगवान थे नरसिंह अवतार में उपस्थित हुए भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने नरसिंह के अवतार में हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो इस त्योहार को मनाते हैं, इस नृत्य करते हैं नरसिंह के तौर पर। और शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया था, इसी के उपलक्ष्य में मेरे दोस्त ब्रजवासी नरसिंह नृत्य मनाते हैं, ध्यान रखना। चरकुला नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में, ये होली के पर्व में महिलाएं क्या करती हैं, 108 दीपक अपने सिर पर रख करके उसके बाद डांस करती हैं। चरकुला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ब्रज का नृत्य है, जो आपके उत्तर प्रदेश का है। घड़े के नृत्य भी आपके ब्रज के क्षेत्र में होता है मेरे दोस्त। ये क्या करते हैं, रथ का जो पहिया होता है, रथ के पहिए पे चारों तरफ क्या कर लेते हैं, घड़ा रख लेते हैं। घड़ा रखने के बाद उस रथ के पहिए को अपने सर पे रख करके घूम घूम कर डांस करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, उसे घड़ा नृत्य कहते हैं। और कीर्तन आप लोग जानते ही होंगे, हारमोनियम और मजीरा लेकर के श्रीमन नारायण 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 भजन कीर्तन किया जाता है। ये कीर्तन नृत्य होता है, जिसमें आपका हरि नाम का जाप होता है हारमोनियम और मजीरा के माध्यम से। यह बात आप लोग याद रखिएगा। इसके आगे अगर रास नृत्य की बात करोगे तो ब्रज में रासलीला होता है, ये आप लोग जानते हैं, रास नृत्य किया जाता है ब्रज में, यह बात आप लोगों को जरूर याद रखना है। जो ख्याल नृत्य है, अब यहां से ध्यान रखिएगा, यह बुंदेलखंड का नृत्य हो जाएगा। यहां से ये जो सारे नृत्य हैं मेरे दोस्त, आपके बुंदेलखंड का नृत्य हो जाएगा। कौन कौन? ख्याल नृत्य। जो ख्याल नृत्य है, जब पुत्र का जन्म होता है, जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तो पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर मेरे दोस्त ये डांस किया जाता है, जिसे ख्याल नृत्य कहते हैं। और घोड़ा नृत्य आप लोगों को पता है, ये बढ़िया डीजे बाजा बजा करके ना, बढ़िया भाई साहब घोड़े से डांस कराया जाता है, इसे घोड़ा नृत्य कहते हैं, जो बुंदेलखंड में आयोजित होता है। इसके बाद देवी नृत्य में बुंदेलखंड देवी की पूजा की जाती है, उनका नृत्य किया जाता है। राई नृत्य मेरे दोस्त ध्यान रखना, यह कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बुंदेलखंड में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर क्या किया जाता है। भाई सेशन को एक बार यार आप लोग शेयर जरूर किया करिए मेरे दोस्त, सेशन को भी आप लोग शेयर करिएगा साथ में, क्योंकि ये सारे नृत्य आपके उत्तर प्रदेश पीसेस की परीक्षा के साथ साथ सारे स्टेट पीसेस के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राई नृत्य मेरे दोस्त कृष्णा जन्माष्टमी के अवसर पर पाई डंडा या मोनिया नृत्य जो होता है ना, इसको बुंदेलखंड का डांडिया कहते हैं, इसको बुंदेलखंड का डांडिया कहते हैं। और डांडिया नृत्य आप लोग जानते हैं कहां पर होता है, गुजरात में डांडिया होता है भाई साहब, डांडिया नृत्य कहा जाता है बुंदेलखंड का, किसको? पाई डंडा या मोनिया नृत्य, यह भी आप लोग याद रखना। इसके आगे अगर चर्चा करूं तो एक कानरा नृत्य है, जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है। यह विवाह के अवसर पर, किस अवसर पर? जैसे हम लोग विवाह के अवसर पर नागिन डांस करते हैं, भांगड़ा करते हैं भाई साहब, तो उसी प्रकार से ना विवाह के अवसर पर बुंदेलखंड के इलाके में कानरा नृत्य किया जाता है, यह पॉइंट याद रखना। और बरेदी या दीवरी जो नृत्य होता है, यह नृत्य भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर ढोल नगाड़े बजा करके नृत्य करते हैं बुंदेलखंड के लोग। कठघोड़वा आप लोग जानते हैं, जैसे क्या करेंगे, जो स्त्री या पुरुष होंगे मेरे दोस्त, वो कृत्रिम घोड़ा बन जाएंगे और उनके ऊपर कोई बैठ जाएगा, उसके बाद भाई साहब कृत्रिम घोड़े की सवारी जैसे की जाती है, वैसे कठघोड़वा डांस आपके पूर्वांचल के क्षेत्र में नर्तक नर्तकों के पीठ पर बैठ करके डांस करते हैं कृत्रिम घोड़ा बन करके। जोगनी नृत्य मेरे दोस्त, ये आपके अवध के क्षेत्र का, अयोध्या बाराबंकी सुल्तानपुर का क्षेत्र जो हो जाता है, यहां जोगनी नृत्य होता है। यहां पर जो साधु होते हैं या जो अन्य पुरुष होते हैं, ये महिलाओं का वस्त्र पहन करके नृत्य करते हैं, जिनको जोगिनी नृत्य कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, कौन सा नृत्य कहते हैं मेरे दोस्त? जोगिनी नृत्य कहा जाता है।
अगर बात करूं मैं ढेढ़िया नृत्य की, ये देखो कितना कत्तई जहर नृत्य है। ढेढ़िया नृत्य ये भी अवध का नृत्य है, आपके अयोध्या के साइड में। राम का जब लंका विजय हुआ, जैसे वैसे तो बेसिकली आप लोग जानते हैं राम नवमी मनाई जाती है, जब रावण का वध हुआ था तो फिर क्या दशहरा मनाया जाता है, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन आपके अवध के क्षेत्र में ढेढ़िया नृत्य कब किया जाता है? जब राम का लंका विजय हुआ था, जब राम ने लंका में रहते हुए रावण को परास्त करके लंका विजय किया था, तब ये लोग मिट्टी के बर्तन में दीपक जला करके उसको अपने सिर पर, मिट्टी का बर्तन होगा, मिट्टी के बर्तन में दीपक रख लेते हैं और उस दीपक सहित मिट्टी के बर्तन को अपने सर पर रख करके भाई साहब एकदम डांडिया करते हैं, बेहतरीन तरीके से डांस करते हैं। राम का लंका विजय जब हुआ था तो मिट्टी के बर्तन में दीपक रख करके मेरे दोस्त डांस किया जाता है। सैला या सेरा नृत्य क्या है? सैला या सेरा नृत्य मेरे दोस्त याद रखना, ये सोनभद्र और मिर्जापुर जिला और हमारे उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एक ऐसा जिला है मेरे दोस्त, जरूर याद कर देना जो मैं बता रहा हूं। आपके उत्तर प्रदेश का ना सबसे दक्षिणी जिला कौन है? आपके उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला मेरे दोस्त सोनभद्र हो जाता है और सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। सोनभद्र जिला मध्य प्रदेश से भी टच है, यह ध्यान रखना। सोनभद्र जिला मेरे दोस्त छत्तीसगढ़ राज्य से भी टच है, यह भी आप लोग ध्यान रखना। सोनभद्र जिला मेरे दोस्त झारखंड से भी सीमा साझा करता है, यह भी ध्यान रखना। और सोनभद्र जिला मेरे दोस्त बिहार राज्य से भी सीमा साझा करता है। मतलब ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा साझा करने वाला जिला है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला सोनभद्र जिला हो जाएगा। आपको याद रखना है, एक तरफ बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इन सब राज्यों से। तो सोनभद्र और मिर्जापुर, सोनभद्र के बाद मिर्जापुर जानते ही हैं। सोनभद्र मिर्जापुर जिले के पास पैर में घुंघरू बांध करके भाई साहब, कमर में मोर का पंख लगा करके और हाथ में डंडा लेकर के भाई साहब बेहतरीन तरीके का डांस किया जाता है। कौन सा? सैला या सेरा डांस, जो सोनभद्र या मिर्जापुर की जो जनजातियां होती हैं वो यह डांस करती हैं। पैर में घुंघरू, कमर में मोर का पंख और हाथ में डंडा लेकर के बेहतरीन डांडिया डांस करते हैं, ये भी आप याद रखना। अगली बात अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट का, तो जो कर्मा नृत्य है, ये कर्मा नृत्य भी मेरे दोस्त सोनभद्र जिले में, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में ये कर्मा नृत्य किया जाता है। और इसको करने वाली जनजातियों का नाम क्या है? खरवा जनजाति। कौन सी जनजाति? खरवा जनजाति। इनके बारे में आप लोग ध्यान रखना। और उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण जनजाति के बारे में आप लोग जानते होंगे, उस महत्वपूर्ण जनजाति का नाम क्या हो जाता है मेरे दोस्त? जो दीपावली को शोक का पर्व के रूप में मनाते हैं। दीपावली को शोक का पर्व के रूप में कौन मनाता है? जल्दी आप लोग मुझे बताइएगा। दीपावली को शोक का पर्व के रूप में कौन सी जनजातियां मनाती हैं? तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, जो थारू जनजातियां हैं, जो थारू जनजातियां हैं ना, ये दीपावली को शोक का पर्व के रूप में मनाती हैं उत्तर प्रदेश की, ध्यान रखना। लेकिन सोनभद्र मिर्जापुर जिले में खरवार जनजातियां जब खरीफ की फसल, जैसे धान की फसल हो गई, गन्ने की फसल हो गई, जो आपका कपास की फसल हो गई, ज्वार बाजरे की फसल हो गई, जो खरीफ की फसल होती है, जब खरीफ की फसल की कटाई होती है मेरे दोस्त, उसके बाद होली का त्योहार जो मनाते हैं, होली के त्योहार में ये लोग कौन सा नृत्य करते हैं? खरीफ की फसल बोने के बाद होली के पर्व पर मेरे दोस्त ध्यान रखना, कर्मा नृत्य ये लोग करते हैं। ढरकहरी नृत्य भी आप लोग जरूर याद रखना। ढरकहरी नृत्य मेरे दोस्त सोनभद्र जिले में आयोजित किया जाता है। ये भी नृत्य मेरे दोस्त याद रखना, जानवरों के सींग लगे वाद्य यंत्र बजाकर, इसमें भाई साहब पिपहिरी वगैरह बजाई जाती है, वाद्य यंत्र वगैरह बजाया जाता है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ये वाद्य यंत्र जो होता है ना, इसको लगा करके ये बेहतरीन डांस किया जाता है। तो ये सारे डांस एक बार जल्दी से आप लोग रिवाइज करना, तुरंत रिवाइज करना। क्या
दीपावली को शोक का पर्व के रूप में कौन बनाता है? थारू जनजाति। धरकहारी जो आपका नृत्य है ये कहां होता है? सोनभद्र में। जानवरों के वाद्य यंत्र। कर्मा नृत्य कहां होता है? सोनभद्र मिर्जापुर जिले में, याद रखिएगा। सैला या सेरा नृत्य कहां होता है? सोनभद्र मिर्जापुर में। ढेडिया नृत्य कहां होता है? अवधपुरी में। जोगिनी कहां होता है? अवध में। कटघोड़वा कहां होता है? पूर्वांचल में। वरेदी या दीवरी कहां पर होता है? बुंदेलखंड में। कानरा नृत्य कहां पर होता है? बुंदेलखंड में। पाई डंडा या मोनिया नृत्य कहां होता है? बुंदेलखंड में। राई नृत्य कहां होता है? बुंदेलखंड में, कृष्णा जन्माष्टमी पर। देवी नृत्य बुंदेलखंड में। घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड में, शादी के अवसर पर भाई साहब घोड़े नाचते हैं। ख्याल नृत्य कहां है? बुंदेलखंड, पुत्र जन्मोत्सव पर। रासलीला रास नृत्य ब्रज में मनाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर मैंने आपको 8 क्लासिकल डांस बताया था, 8 शास्त्रीय नृत्य बताया था। कौन कौन? कथक उत्तर प्रदेश का, मोहिनीअट्टम कथकली केरला में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, सतरिया आसाम में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ओडिसी ओडिशा में, मणिपुरी मणिपुर में मनाया जाता है। ये आपका क्लासिकल डांस हो जाता है। कैसा डांस हो जाएगा मेरे दोस्त? ध्यान रखिएगा, ये आपका मेरे दोस्त क्लासिकल डांस हो जाएगा। ये पॉइंट भी आप लोग अच्छे तरीके से जरूर याद रखिएगा। बिहू कहां पर होता है? आसाम में। ये क्लासिकल डांस नहीं है, क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य केवल 8 है। चेसव नृत्य कहां होगा? मिजोरम में। लावड़ी नृत्य कहां पर होता है? महाराष्ट्र में। गरबा नृत्य कहां होगा? गुजरात में। उसके बाद रऊफ कहां होता है? जम्मू कश्मीर में। भाखड़ा आपका भांगड़ा कहां होता है? पंजाब में। कालवेलिया कहां पर होता है? राजस्थान में, ये याद रखना। और इसके साथ में झूला नृत्य हो गया ब्रज में, मयूर नृत्य हो गया ब्रज में, नरसिंह नृत्य हो गया ब्रज में, चरकुला नृत्य हो गया ब्रज में, घड़ा नृत्य हो गया ब्रज में, कीर्तन नृत्य हो गया ब्रज में। ये सारे नृत्य मेरे दोस्त आप लोग बेहतरीन तरीके से जरूर याद रखना, क्योंकि यूपी पीसीएस की परीक्षा में आप लोगों को ये नृत्य देखने को जरूर मिलेगा। और एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, 14 मई को आप लोगों का एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश पीसीएस का आयोजित किया जा रहा है। इसको बेहतरीन तैयार करने के लिए अड्डा 24/7 आपके प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए अर्जुन बैच लेकर के आया है। कौन सा बैच मेरे वीरों? ध्यान रखना, अर्जुन बैच मेरे दोस्त। आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन के थ्रू अगर परचेज करोगे तो वहां ज्यादा सस्ता मिलेगा। Y708 के डिस्काउंट कोड के साथ आप लोग यहां जाएंगे अड्डा 24/7 पे। ऑल कोर्सेज पे आप लोगों को जाना है। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद मेरे दोस्त आप क्या करेंगे? स्टेट एग्जाम में, स्टेट एग्जाम के बाद उत्तर प्रदेश में यूपी पीएससी पे जाओगे ना, ये प्रीलिम्स की शानदार तैयारी के लिए अर्जुन बैच आप लोग याद करना मेरे दोस्त, जरूर आप लोग इसको परचेज करना। ये कोर्स आप लोगों को मेरे दोस्त, वैसे तो अगर आप लोग 1839 में परचेज करेंगे Y708 के डिस्काउंट कोड के साथ, Y708 के डिस्काउंट कोड के साथ 1839 रुपए में ये अर्जुन बैच जीएस पेपर फर्स्ट और सीसेट की यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी आप शानदार तरीके से कर पाएंगे मेरे दोस्त। ध्यान रखना, डबल वैलिडिटी आपको मिलेगी, मतलब 2 साल का ये कोर्स आप लोगों को मेरे दोस्त मिल जाएगा। जब तक डबल वैलिडिटी, यहां स्टिकर आपको दिखाई पड़ता है, तो जल्दी से आप लोग इसको परचेज करना। और अगर एप्लीकेशन के थ्रू इसको परचेज करोगे ना, तो यही कोर्स आपको लगभग 1700 रुपए के आसपास मेरे दोस्त मिल जाएगा, अगर आप लोग क्वाइन रिडीम कर लेंगे एप्लीकेशन पे। लेकिन कहते हैं अगर हमको यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी करनी है तो ये महापैक है मेरे दोस्त। ध्यान रखना, 4599 रुपए का Y708 का डिस्काउंट कोड लगाना आप लोग नहीं भूलेंगे मेरे दोस्त। लेकिन एप्लीकेशन से परचेज करोगे तो यही कोर्स आपको 4400 रुपए के आसपास मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त जल्दी आप लोग अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करके, या इसके अलावा अड्डा 24/7 के वेबसाइट के थ्रू जाकर के मेरे दोस्त इस कोर्स में आप लोग जरूर एनरोल हो जाइएगा और अपनी तैयारी को नए अंदाज में करते रहिएगा। बड़े भाग्य से ये मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन को सार्थक बनाने का कार्य आप लोगों का है। बड़े मेहनत से, बड़ा सोच विचार के गवर्नमेंट, जैसे अभी देखो नोटिफिकेशन जारी करने में बड़ा टाइम लग रहा है। नोटिफिकेशन जारी करने में जो टाइम लगा ना मेरे दोस्त, मैंने आप लोगों को बताया, पहला नंबर जो कैबिनेट कमेटी थी, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की बैठक थी, उस बैठक में मेरे दोस्त यह चर्चा किया जा रहा था कि यूपी पीसीएस का जो मुख्य परीक्षा है, उत्तर प्रदेश की जो मेंस एग्जामिनेशन है, उसमें ऑप्शनल रखना है या नहीं रखना है।
ठीक है ना। लेकिन बाद में यह डिसीजन ले लिया गया कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया जाएगा मेंस के एग्जामिनेशन से, और अब आपके यूपी पीसीएस का मेंस परीक्षा में हिंदी का पेपर 150 अंक का, निबंध का पेपर 150 अंक का और 6 जीएस के पेपर होंगे 200 अंक का, मतलब 1500 नंबर का आपका मेंस एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव होगा, विस्तार पूर्वक उसको लिखना होगा मेरे दोस्त, और एक इंटरव्यू बाद में 100 नंबर का होगा। 1600 नंबर में आपकी पूरी की पूरी मेरिट बनेगी। इस वजह से लेट हुआ। दूसरी वजह से कितना एसडीएम का पद रहेगा, कितना डीएसपी का पद रहेगा, यह निर्धारित करने के लिए भी वक्त थोड़ा लग रहा है, लेकिन बस यथाशीघ्र आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन होगा, तो आप लोग अपनी तैयारी के लिए अर्जुन बैच में एनरोल हो जाना। 1839 रुपए में मुलाकात उसी क्लास में आप सभी विद्यार्थियों से होगी। उत्तर प्रदेश से लेकर के हर एक सब्जेक्ट को हम लोग बेहतरीन तरीके से आप लोगों से पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा बेहतरीन तरीके से। जाते जाते सेशन को आप लोग शेयर जरूर करना, पसंद आएगा तो लाइक का बटन दबाना। विद्यार्थी सभी लोग चैनल को जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब भी करते जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका नमस्कार, धन्यवाद। अड्डा 24/7 से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।